विदेशी हथियार, पाकिस्तानी कारतूस, संभल हिंसा के मास्टरमाइंड निकले अखिलेश के सांसद जियाउर रहमान। अब योगी करेंगे गर्मी शांत। जैसे ही सीएम की टेबल पर पहुंची संभल हिंसा की 450 पेज की रिपोर्ट, खुलासा देखकर योगी भी रह गए हैरान। 45% से 15% रह गई आबादी, संभल छोड़कर भाग गए हिंदू। बार बार दंगे, जबरन धर्मांतरण, घरों पर कब्जा, चुन चुनकर हिंदुओं को परेशान करते थे भाईजान। शिव मंदिर और हरिहर मंदिर को तोड़कर बना दी मस्जिद। जी, संभल हिंसा की 9 महीने तक चली जांच पूरी कर 3 सदस्यीय आयोग ने गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी को 450 पेज की रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में लिखा है कि सांसद जियाउर रहमान के बयान के बाद ही संभल में हिंसा भड़की। साथ ही नमाजियों को भड़काने के लिए बाहरी लोगों को बुलाना और विदेशी हथियारों का इस्तेमाल इसी साजिश का हिस्सा बताया गया है। रिपोर्ट में सिर्फ उस दिन की घटना ही नहीं, बल्कि पिछले 78 वर्षों में संभल में हुए दंगों, पलायन और जनसंख्या परिवर्तन का भी पूरा ब्यौरा आयोग ने दर्ज किया है। 4 बार संभल पहुंचकर सैकड़ों लोगों के बयान दर्ज करने के बाद आयोग ने अपनी ये रिपोर्ट तैयार की। वहीं आज जुमे की नमाज को लेकर संभल में हाई अलर्ट है। रिपोर्ट में हो रहे खुलासों के बाद से पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर है। किसी भी तरह के अराजक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नमाज से पहले पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक आयोग ने रिपोर्ट में बताया है कि आजादी के समय यानी कि 1947 के आसपास संभल में 45% हिंदू आबादी थी, जो कि अब घटकर सिर्फ और सिर्फ 15% रह गई है। बार बार के दंगे, जबरन धर्मांतरण और संपत्तियों पर कब्जों की वजह से हिंदू परिवार लगातार पलायन करते रहे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अब तक 15 बड़े दंगे संभल में हो चुके हैं। 1978 के दंगों के बाद से हालात और बिगड़े। गवाहों ने आयोग को बताया कि पहले जिस स्थान पर शिव मंदिर और हरिहर मंदिर हुआ करता था, वहां पर अब मस्जिद है। इसी तरह हिंदू कुएं और धार्मिक स्थलों को भी बदल दिया गया। 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद में कोर्ट के आदेश पर चल रहे सर्वे की जानकारी लीक होने से भीड़ जुटी और हिंसा भड़क गई। इसमें 4 लोगों की मौत और 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। पुलिस को मौके से विदेशी कारतूस भी बरामद हुए। आयोग की रिपोर्ट में लिखा है कि सांसद जियाउर रहमान के बयान के बाद ही संभल में हिंसा भड़की। 22 नवंबर 2024 को सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने मस्जिद से भड़काऊ भाषण दिया था। उन्होंने कहा कि हम इस देश के मालिक हैं, नौकर और गुलाम नहीं। इस बयान से संभल का माहौल बिगड़ गया। कुछ लोगों ने सांसद के बयान का विरोध किया तो मुस्लिमों के ही 2 पक्ष आमने सामने आ गए। कुछ समय में ही इस विरोध ने हिंसा का रूप ले लिया था। दोनों पक्षों की ओर से फायरिंग भी की गई थी। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में आप बताइए, इस 450 पेज की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? जो भी आपकी राय हो, कमेंट करके जरूर बताएं।